हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो आज की हमारी टॉपिक होगी तापमान। ठीक है, क्लास 9th के रसायन विज्ञान के पहले अध्याय में तापमान छोटा सा दिया हुआ है। हालांकि यह केवल 9th वाले बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि अदर क्लासेस के बच्चों के लिए भी टेम्परेचर में क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता करेगा ये वीडियो, और जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनको भी सहायता करेगा तापमान से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो तापमान से संबंधित क्वेश्चन आज सारे बताए जाएंगे आपको, और तापमान है क्या वो सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो तापमान में सबसे पहले जो तापमान मापते किससे है, थर्मामीटर से मापते हैं। तो थर्मामीटर के बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक है ना, कि थर्मामीटर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। आइए देखते हैं थर्मामीटर क्या है। तो थर्मामीटर क्या है, तो आपको बता दूं कि थर्मामीटर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं बुखार नापने के लिए, तो आपकी बुखार नहीं नापते हैं, वो लोग आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। तो थर्मामीटर का मेन काम ही होता है क्या, तापमान को मापना। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि थर्मामीटर एक यंत्र है जो किसी वस्तु के ताप को मापता है। ठीक है ना, टेम्परेचर क्या करता है, वो मापता है। तो यही थर्मामीटर होता है। अब थर्मामीटर के कई प्रकार होते हैं। ठीक है ना, थर्मामीटर के 3 प्रकार होते हैं। वैसे तो 4 थे, लेकिन चौथा वाला आप क्या किया गया कि हटा दिया गया है, सिलेबस से ही किताबों से हटा दिया गया है। केवल 3 थर्मामीटर का यूज अभी तक पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है ना, हाँ, पहले वाली बुक्स में 4 थर्मामीटर थे। हालांकि हम उसका नाम जरूर बता देंगे आपको, लेकिन उससे पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, देखिएगा। तो थर्मामीटर के प्रकार कितने होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि थर्मामीटर 3 प्रकार के होते हैं। थर्मामीटर 3 प्रकार के होते हैं। तीनों कौन कौन से हैं, तो आपको यह बता दूं। तीन थर्मामीटर हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। 3 प्रकार का थर्मामीटर है। और जो चौथा जो यहाँ से हटा दिया गया सिलेबस से, वो था र्यूमर। ठीक है ना, ऐसे र्यूमर था। र्यूमर नाम का एक वैज्ञानिक है जिसने अपना थर्मामीटर बनाया था, तो वो था आपका क्या, र्यूमर। लेकिन इसे हटा दिया गया सिलेबस से। ठीक है, इसका यूज नहीं किया जाता बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो 3 थर्मामीटर है यहाँ पे। तो तीनों के बारे में हम शुरू करते हैं, बारी बारी से पढ़ लेते हैं। इसके बाद टेम्परेचर पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपको इस थर्मामीटर का चित्र बना के दिखा देते हैं कि थर्मामीटर का चित्र कैसा होता है। तो देखिएगा, यहाँ बनाते हैं थर्मामीटर का फिगर। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हमने 3 थर्मामीटर की डिजाइन बनाई है, और ये थर्मामीटर की डिजाइन जो पहले वाली थी वो है। आज तो डिजिटल थर्मामीटर आ चुके हैं। ये सब जब शुरू में थर्मामीटर बनाया गया था तब की डिजाइन है। ठीक है, तो देखिएगा, अब ये आपका है जो थर्मामीटर, इसका नाम इसके नीचे लिख दे रहे हैं। ये आपका है सेल्सियस थर्मामीटर। सेल्सियस, ये है आपका फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, और ये है आपका केल्विन। यहाँ भी ऐसे एक ही रहेगा, केल्विन। ठीक है, केल्विन थर्मामीटर। तीनों थर्मामीटर देख रहे हैं। अब तीनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसे समझ लीजिएगा। अब ये जो सेल्सियस वाला होता है, इसमें मान लीजिए कि 0 डिग्री से शुरू होता है, और ऐसे कम से कम ऐसे 100 कॉलम बने हुए हैं इसमें। बट हम 100 नहीं बना रहे हैं, जितना हमारे में आया इतना हमने बना दिया। लास्ट वाले का क्या नाम है, 100। ये है आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस।
जो फ़ारेनहाइट का है, जो इसकी शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से है। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका लास्ट है। ठीक है, इसमें कुल 180 कॉलम है और इसकी शुरुआत 273 केल्विन से है और यहाँ तक आता है लास्ट 373 केल्विन। इसमें कुल 100 कॉलम है। ठीक है, देखिए 0 से 100 के बीच की गिनती, यानी कि एक कॉलम, एक लाइन पे एक गिनती लिखी जाए तो 100 गिनतियाँ, यानी 100 लाइन। यहाँ पे 32 से शुरुआत है तो 212 पे खत्म, यानी इसमें कुल 180 लाइन है इस तरीके से। और इससे 273 शुरू है, 373 पे खत्म होता है, यानी इसमें कुल 100 लाइनें हैं ऐसे बनाई गई हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो नीचे वाला टेम्परेचर है, अच्छा ये 3 प्रकार के थर्मामीटर हैं, तीनों 3 वैज्ञानिक ने बनाए हैं। इस वैज्ञानिक का नाम था सेल्सियस, इसको बोलते हैं सेल्सियस थर्मामीटर। और ये फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक था, इसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। और ये केल्विन थर्मामीटर। ठीक है, तीनों का काम क्या है, तापमान नापना, और तीनों एकदम सही मापते हैं, तीनों में से कोई भी गलत नहीं मापता है। बस तीनों मशीनें अलग अलग बनाई गई हैं, ये कुछ अलग सोच से बनाए हैं, ये कुछ अलग, ये कुछ अलग, यानी इसमें जो न्यूमेरिकल आपको दिखाई देंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन जो उसका तापमान होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे एक बाल्टी है, एक बाल्टी में आप कोई पानी है या शीशा का कोई बीकर है, इस बीकर में आप पानी को क्या कर रहे थे, नीचे से हीट दे रहे थे, उष्मा दे रहे थे, और ये पानी गर्म होने लगा, पानी गर्म होकर भाप बनने लगा। अब इस पानी का टेम्परेचर अगर आप नोट करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में यह 100 डिग्री सेल्सियस बताएगा, और यही अगर फ़ारेनहाइट नोट करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा, और केल्विन में 373 केल्विन बताएगा। इसी पानी का टेम्परेचर, हालांकि टेम्परेचर तो एक ही होगा, टेम्परेचर तो अलग अलग है नहीं, लेकिन तीनों वैज्ञानिकों के थर्मामीटर अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू बेशक अलग है, लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो एकदम सेम होता है। ठीक है ना, तीनों को देखने में ये न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, लेकिन एक्चुअल जो होता है आंसर जो आएगा टेम्परेचर का वो बिल्कुल सेम आएगा, कोई भी गलत नहीं बताता है, तीनों के तीनों एकदम सही बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो नीचे वाला इसे हम क्या बोलते हैं। तो नीचे वाला ये जो पॉइंट होता है, ये एक बिंदु है, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं, ऊर्ध्व बिंदु, नहीं अधो बिंदु है ये, अधो बिंदु, अधो बिंदु। नीचे का सभी का पॉइंट है अधो बिंदु कहलाएगा, और ये जो ऊपर वाला सबका पॉइंट है ये कौन सा बिंदु कहलाएगा, ऊर्ध्व बिंदु कहलाएगा, ऊर्ध्व बिंदु। ठीक है, अच्छा ये जो नीचे के लिखे गए हैं पॉइंट, ये 0 डिग्री, ये 32 डिग्री, ये 273 केल्विन, ये तीनों एकदम सेम है, तीनों एक जैसे हैं, तीनों क्या है, एक जैसे। देखने में बेशक इनकी गिनतियां अलग अलग हैं, लेकिन तीनों एक ही टेम्परेचर को बता रहे हैं। और ये थर्मामीटर जो बनाया गया था, तीनों वैज्ञानिकों ने थर्मामीटर का जब निर्माण किया तो वह जल के गुणों को ध्यान में रखते हुए किया गया, क्योंकि जल तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जल के गुणों को ध्यान में रखते हुए थर्मामीटर को बनाया गया था। तो ये जो पॉइंट है नीचे वाला, जो इसे हम अधो बिंदु के नाम से जान रहे हैं, यह जल का हिमांक बिंदु है। कौन सा बिंदु है, हिमांक। हिमांक का अर्थ यह है कि इस टेम्परेचर पर जो जल होता है, जल बर्फ के रूप में होता है। इस टेम्परेचर पर जल किस रूप में होता है, बर्फ के रूप में होता है। चाहे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी जल बर्फ के रूप में रहेगा, और 273 केल्विन पर भी जल बर्फ के रूप में रहेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे भी जल बर्फ के रूप में रहेगा। अर्थात ये एक जल जब बर्फ के रूप में आएगा तब ये टेम्परेचर है। तो ये तीनों टेम्परेचर गिनतियों में अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सबका मान एक ही होता है। अच्छा, इसके बाद ये जो ऊपर देख रहे हैं, ये वाला जो टेम्परेचर है आपका, ये तीनों थर्मामीटर में, ये जो टेम्परेचर है ये ऊर्ध्व बिंदु है थर्मामीटर का। और इस टेम्परेचर, ये किसका टेम्परेचर है, तो ये भी जल को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया था। तो यह जो है कि जल का क्वथनांक बिंदु है। जल का कौन सा बिंदु रहेगा, ये जल का क्वथनांक बिंदु है। ठीक है, जल का क्वथनांक बिंदु है। इस टेम्परेचर पर होता क्या है, तो इस टेम्परेचर पर होता यह है कि जो जल होता है वह गैस के रूप में होता है। किस रूप में, गैस के रूप में होता है। इस टेम्परेचर पर जो जल होता है वह गैस की अवस्था में आ चुका होता है।
जैसे कि हमने पहले भी यहाँ बता दिया था अभी अभी आपको कि जब ये इससे भाप बन रहा है पानी से तो यह 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन, ठीक है। ये चीजें इतना होती है। एक्चुअली ये पूरा 373 भी नहीं होता है, ये पॉइंट के रूप में आता है, ठीक है ना। ये लेकिन इस पॉइंट को हटा दिया गया है एक्चुअल वैल्यू लेने के लिए, सॉरी एक्चुअल एक अच्छी न्यूमेरिकल वैल्यू लेने के लिए इस पॉइंट को निगलेक्ट कर दिया जाता है, उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, सब सवाल लगाते हैं तब। लेकिन एक्चुअली वो 273.15 होता है, ठीक है। एक्चुअल जो टेम्परेचर होता है इतना नहीं होता, लेकिन 0.15 को हटा करके न्यूमेरिकल वैल्यू में 273 ही लगाते हैं ताकि हमारा न्यूमेरिकल अच्छा से सॉल्व हो सके। ये हो गया। अब थर्मामीटर में यहाँ थोड़ा सा ऊपर अगर इसमें बढ़ा जाए तो मान लीजिए कि चीनी वाला पे लगाते हैं हम, यहाँ पे है 37 डिग्री सेल्सियस और यहीं पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू लगा लेते हैं हम यहाँ पे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पे एक पैमाना बना लेते हैं 310 केल्विन। अब ये जो टेम्परेचर मैंने लिख रखा है ये वाला है, ये भी बहुत खास है, इसको आप याद रखेंगे। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं ये चीज। ये क्या है, ये भी एक तापमान है और ये जो तापमान है यह शरीर का सामान्य तापमान है, शरीर का सामान्य तापमान है सबकी, किसकी, वैसे मानव की, ठीक है ना। मानव शरीर का सामान्य तापमान है, जो हम और तुम है मानव जाति, हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो 37 है, फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 है और केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन है। यानी कि अगर इतना टेम्परेचर यानी इतना आपकी शरीर गर्म है अगर, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना गर्म नॉर्मली शरीर रहती ही है। अगर गर्मी इससे ज्यादा हुई तब समझ लीजिए कि समस्या, तब आपको बुखार होने की संभावना है। और जब भी डॉक्टर थर्मामीटर से नापता है तो आपके शरीर की गर्मी नापता है और गर्मी से वो अनुमान लगाता है कि आपको बुखार है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर अब इसमें होता क्या था, जो डॉक्टर थर्मामीटर को यहाँ जीभ के नीचे लगाते थे पहले, जो पहले वाला था जो शीशा वाला था, अब तो डिजिटल आ गया है। डिजिटल थर्मामीटर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अब का थर्मामीटर तो डिजिटल है, वह कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से थर्मामीटर आ रहे हैं और यहाँ पे एक एलसीडी लगी हुई है जिसमें एक नंबर लिखा हुआ आता है ऐसे, और यहाँ पे एक स्विच होता है, बटन होता है। ये डिजिटल थर्मामीटर है, कैसा है, डिजिटल है। तो ये वाला की बात नहीं कर रहे हैं, जो पहले आता था थर्मामीटर जिसमें ये शीशा का हुआ करता था, और वे सेल्सियस थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, बाकी अन्य लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, सेल्सियस की बात कर रहे हैं। ये जो सेल्सियस थर्मामीटर होता है इसमें एक ऐसे कांच की अंदर ये कांच की नली होती है, अंदर इस प्रकार से कांच की क्या होती है, नली होती है इस प्रकार से। और इस कांच की जो नली होती है, इस कांच की नली में कुछ भरा होता है। तो जो कांच की नली होती है इसमें कुछ भरा होता है। क्या भरा आता था, देखिए इसमें भरा आता था पारा। देखिएगा मैं यहाँ पे रेड मार्कर से भर रहा हूं इसमें, ये यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ 37 तक ये भरा रहता था। पारा था नाम इसका, क्या था नाम इसका, पारा। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं, पारा यानी Hg, जिससे हम मरकरी कहते हैं, क्या, मर्क्यूरी या मरकरी, ठीक है ना। ये पारा इसमें भरा है, मरकरी है, ये एक प्रकार की धातु होती है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है सामान्य तापमान पर। अब इसके में पारा भरा होता था। पारा क्यों भरते थे, तो पहला खास गुण पारा का ये था कि यह चमकीला था। कैसा था, चमकीला था, जो ये था ये चमकीला था, ठीक है। इसका दूसरा गुण ये था कि गर्म होने पर फैलता था। इसका एक खास गुण था कि गर्म होने पर क्या करता था, ये फैलता था, ठीक है। तो अब चमकीला होने की वजह से इसको हम अच्छे से देख पाते थे, चमकीला होने की वजह से अच्छे से क्या करते थे, देख पाते थे। और गर्म होने पर यह फैलता था। इस गुण के आधार पर हम पता लगा पाते थे कि यह 37 डिग्री सेल्सियस को डांक गया है कि नहीं, तब हम उससे बुखार का अनुमान लगा लेते थे। देखिए जब डॉक्टर आपको जीभ के नीचे यहाँ रखने के लिए देता था तो कुछ देरी के बाद अगर आपके शरीर में बुखार होगा, तो आपकी बॉडी गर्म होगी, और गर्म होगी तो ये थर्मामीटर के अंदर का जो ये पारा भरा हुआ है, ये पारा गर्म होने लगेगा। और गर्म होने लगेगा तो इसकी खासियत हुआ करती थी कि गर्म होने पर क्या करता था, देखिए गर्म होने पर फैलता था। तो गर्म होने पर फैलेगा, और जब फैलेगा तो जाहिर सी बात है कि इधर कहीं इसको जगह मिलेगी नहीं, नीचे आने की भी नहीं और दाएं बाएं जाने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो जब फैलेगा तो कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है कि ऊपर जाएगा। तो अगर ये पारा थोड़ा सा भी ऊपर उठ गया, अगर ये पारा थोड़ा सा भी क्या किया,
ऊपर उठ गया तो डॉक्टर मान लेता था कि ये आपका तापमान 37 से क्या किया है, बढ़ गया है। और जब तापमान 37 से बढ़ गया है तो इसका अर्थ है कि आपको क्या है, बुखार है। इसका अर्थ है कि आपको क्या है, बुखार है। तो इसी तरीके से डॉक्टर बुखार का अनुमान लगा लेते थे। ठीक है, तो ये रहे आपके थर्मामीटर के बारे में। और अगर बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो भी आपको बुखार नहीं है। तो जो डॉक्टर अब चर्चा करते हैं, आम जनता भी जिसके बारे में चर्चा करती है कि बुखार कितना है आपको, तो कोई भी बुखार 37 में नहीं बताता है। एक आम जनता बुखार को डिग्री सेल्सियस में नहीं बताती है, बल्कि सभी लोग बुखार को फ़ारेनहाइट में बताते हैं। और डॉक्टर प्रयोग भी इसी का करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी डॉक्टर है वो थर्मामीटर में अगर प्रयोग करते हैं तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का ही प्रयोग करते हैं। तो अगर 98.6 से अगर मान लीजिए 99 या 100 हो जाता है, थोड़ा सा भी बुखार होता है कुछ 100 हो जाएगा, तो कहीं कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस बुखार हो गया। अच्छा, डिग्री सेल्सियस में बात कर लेते हैं जबकि वो फ़ारेनहाइट होता है। तो वैसे पैमाने का नाम तो कोई नहीं लेता, लेकिन कहते हैं 100 डिग्री बुखार चढ़ गया था। 100 कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 100 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ ये 98.6 और 37 बराबर है। अगर कोई कह दे कि उस 38 डिग्री सेल्सियस बुखार है तो भी समझ लो कि बहुत बुखार है। और कोई कहे कि 99 या 100 है तो भी उतना ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं। यानी 38 सेल्सियस में और ये 100 के करीब अगर फ़ारेनहाइट में तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम चीज बुखार है। ठीक है, अब यहाँ से कोई केल्विन बताया गया कि 312 315 केल्विन बुखार है, तो कोई बहुत बड़ी बात बता दिया नहीं, यही टेम्परेचर बता रहा है वो, बस गिनतियां अलग अलग है। चलिए, तो डॉक्टर इसका प्रयोग करता है। और इसका प्रयोग कौन करता है, इसका प्रयोग तो वैज्ञानिक लोग करते हैं, याद रखना। यहाँ इसका प्रयोग कौन करता है, वैज्ञानिक लोग करते हैं प्रयोगशाला में, वैज्ञानिक। ठीक, और इसका प्रयोग पहले होता था, अब तो हो ही नहीं रहा है। अब सब लोग डिजिटल पे आ गए हैं। और डिजिटल में जो आया है वो फ़ारेनहाइट वाला आया है। कौन वाला आया है, फ़ारेनहाइट वाला आया है, सेल्सियस वाला आया नहीं है। डिजिटल में ज्यादातर फ़ारेनहाइट के सब डॉक्टर क्या मिलेगा। ये चीजें आपको क्या ना, थर्मामीटर के बारे में। तो इस प्रकार का थर्मामीटर था, इसके बारे में आप जान गए थर्मामीटर के बारे में अच्छे से। अब इसमें कोई जानकारी आपको है तो कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट में बताएंगे। अब इसके बाद इससे संबंधित मतलब है कि तापमान से संबंधित क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, वो जरूरी चीजें हैं। ठीक है ना। और ये तापमान जो है 3, 3, 6, 3, 9, ये तापमान आप हमेशा याद रखेंगे। बॉडी का टेम्परेचर, पानी किस रूप में कितने टेम्परेचर पे बर्फ बन रहा है, पानी कितने टेम्परेचर पे भाप बन रहा है, इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। ये टेम्परेचर कभी आपको चेंज करने को मिलेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, तो चेंज मत करना, डायरेक्ट एकदम याद रहे कि 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, दोनों बात बराबर है। यानी इसको चेंज करेंगे तो इतना ही आएगा और इसको चेंज करेंगे तो इतना ही आएगा फ़ारेनहाइट में। ये सब टेम्परेचर एक जैसे हैं। कभी कहे कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो बदलने की क्या जरूरत है, याद रखो ना कि 37 डिग्री सेल्सियस को 98.6 कहते हैं। यानी ये इसके बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है। और हाँ, एक खास बात मैं आपको बता दूं कि यह तापमान जो है एक भौतिक राशि है। तापमान एक भौतिक राशि है और हर भौतिक राशि का अपना एक मात्रक होता है। तो कुछ एसआई मात्रक होते हैं, कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या है, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना। जो एसआई यूनिट होता है तापमान को, क्या होता है पता है आप लोगों को, केल्विन होता है। तो याद रखेंगे आप लोग कि इस तीनों तापमान में से एसआई कौन है, तो एसआई कौन है, केल्विन, जिससे वैज्ञानिक लोग प्रयोग करते हैं अक्सर। तो एसआई मात्रक तापमान का केल्विन है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और तापमान बदलने का सूत्र क्या होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि तापमान बदलने का सूत्र क्या होता है। ठीक है। फार्मूला, टेम्परेचर कन्वर्टर फार्मूला क्या है, जिससे कि हम तीनों टेम्परेचर जो आपको अभी बताए हैं, तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकें, तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास एक बेहतर फार्मूला है, इसको आप हमेशा लर्न रखिएगा कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। इस प्रकार से इसे आप याद रखेंगे। यह एक ऐसा जादुई फार्मूला है जिसके सहायता से आप किसी भी तापमान को किसी दूसरे पद्धति में लेके जा सकते हैं। यानी सेल्सियस वाले तापमान को फ़ारेनहाइट में ले जा सकते हैं, या सेल्सियस वाले तापमान को केल्विन में भी लेके जा सकते हैं, या फिर केल्विन वाले को फ़ारेनहाइट में ला सकते हैं, या फिर सेल्सियस में ला सकते हैं। यानी किसी को भी किसी में लेके जा सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ चीज़ों को हमने आपको लर्न कराया था कि जल का जो हिमांक बिंदु है कि 0 डिग्री बराबर होता है 32 के। ठीक है ना। या ऊपर हमने आपको दिखाया था थर्मामीटर बना के अभी कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है। ये हमने आपको सिखाया था, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन देख ही लेते हैं, थर्मामीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को।
जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन बताएं, अगर आपसे दे दिया जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो, तो अभी आप देखे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, जल का क्वथनांक बिंदु होता है, यानी कि जल 100 डिग्री तापमान पर भाप बनकर उड़ने लगता है, और फ़ारेनहाइट में कम से कम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए तब जाके तापमान भाप बनकर उड़ता है, सॉरी जल भाप बनकर उड़ता है। यानी थर्मामीटर भी जब बना के आपको दिखाए थे तो थर्मामीटर में आपको दिखाए थे कि तीनों थर्मामीटर में यहाँ ऊपर क्या था, यहाँ पे 100 था, तो यहाँ 212 था, तो यहाँ 373 था, यानी कि ये सब बराबर थे। तो हम आपको पहले बताया था कि आप याद मत करिए, अब सेल्सियस वाला और ये सब याद करिए जो बिलाए बनाए थे कि 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज करके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आना ही आना है। अब इतना याद कर लीजिए, लेकिन इस फार्मूले से भी आ जाएगा अगर आपको याद नहीं है तब। कैसे देखिएगा, अब इसमें सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ नियम याद रखिएगा। जिन दो अक्षरों की बात की जाएगी, जैसे सी और एफ यहाँ पे आया है, हमेशा दो ही अक्षर आएंगे। जिन दो अक्षरों की बात की जाएगी हमारे सवाल में, उन दो अक्षरों से संबंधित फार्मूले को निकाल लेंगे वहां से, एगो को छोड़ देंगे वहीं पे। जैसे सी और एफ की बात की गई तो यहाँ से सी वाला ये पूरा हिस्सा है बराबर एफ वाला ये पूरा हिस्सा है, और ये के वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि के की चर्चा नहीं है हमारे सवाल में, सी और एफ की चर्चा है, तो इन दोनों को यहाँ से उठा लेंगे। हर सवाल में यही फार्मूला प्रयोग होना है। अब देखते हैं किसकी वैल्यू दिया है, सी की एफ की, तो एफ में बदलो, यानी एफ की तो दिया नहीं है, ये सी के बगल में 100 लिखा है कि सी की वैल्यू कन्फर्म में दिया हुआ है, जहाँ सी लिखा है यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप 100, ये रहा आपका 5 और एफ माइनस 32/9। अब देखिए 5 से कट जाएगा 100 का बार में 20 बार में, और नीचे लिख सकते हैं, और ये एफ माइनस 32/9। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर सकते हैं। 1 से गुणा करेंगे एफ में तो एफ और ये 32, और 9 से गुणा करेंगे 20 में तो हो जाएगा 9 गुणे 20 यानी 180। अब एफ की वैल्यू निकालेंगे तो 180 पहले से है, और जब 32 इस पार जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव था उधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 212, यानी एफ की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया 212। और ये जो होता है ये डिग्री होता है ना, तो सब कुछ अगर डिग्री में रहेगा तो आंसर भी आपको किस में आ जाएगा, ये सब चीजें इस सब कुछ सब डिग्री में ही है। तो यहाँ पे ऐसे लगाते नहीं है, बट ऐसे ही छोड़ देते हैं कि 212, यानी कि एफ की वैल्यू या फिर जो कन्वर्ट किए हैं वो कितना आ गया आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अभी हम आपको कहते हैं कि याद भी कर लेना, और नहीं याद करते तो इस फार्मूले से आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर आप जानते हैं कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछ ही दूं कि 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो, 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो, यानी कि अब आपको याद करना कि 37 फिक्स वैल्यू हमको मिली है शुरुआत से कि 37 डिग्री में फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है और केल्विन में 310 होता है, ये फिक्स है एकदम। तो जो फिक्स है उसको लर्न कर लो कि 37 को बदलोगे तो 98.6 आता है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लगाने के लिए कह दिया जाए तो क्या करोगे, तो आइए लगाने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। किन दो अक्षरों की चर्चा है, सी और एफ की, तो वहां से सी वाला उठा लो और एफ वाला उठा लो। अब देखते हैं वैल्यू किसकी दिया हुआ है, तो सी के बगल में 37 यानी सी की वैल्यू कन्फर्म है, कितना लिखना है 37/5। एफ की वैल्यू हमको नहीं पता है, पता करना है तो फार्मूला को ऐसे लिख लीजिए, ये 37 तो कटेगा नहीं तो नहीं काटेंगे। अब इसका हम तिरछा गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा करेंगे एफ में तो हो जाएगा 5f, और 5 से गुणा करेंगे 32 में तो 160 आ जाएगा। अब 9 से गुणा करेंगे 37 में तो 9 7 63 हासिल 6 9 3 27 6 33 333 आ गया। अब गिनती को गिनती की तरफ भेज देते हैं, तो 5f बराबर 333 तो पहले से था, और ये 160 निगेटिव था लेकिन इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर जाएगा 3 और 6 3 9 और 3 1 4 493, इधर हो गया आपका 5f। और जब f की वैल्यू निकालेंगे तो 493/5 आ जाएगा। इसे हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, देखिए डिवाइड करेंगे तो 5 से भाग देंगे तो ये 49 लिखा हुआ है, तो 5 9 45 हासिल 4 बज गया, 4 बगल में तो 43, तो 5 8 40, अब 3 यानी 30 यानी 5 6 30 यानी 98.6। अभी हमने आपको बताया भी था कि याद कर लीजिए थर्मामीटर में कि 37 और 98.6 दोनों बराबर होता है, यानी कि ये सेल्सियस में रहेगा ये फ़ारेनहाइट में रहेगा, तो दोनों बराबर है आपस में। तो ये चीज़ें अब चाहते हैं केल्विन में भी आप चेंज कर सकते हैं, केल्विन में चेंज करना तो बहुत आसान है। देखिए मैं उसको भी चेंज करा दे रहा हूँ केल्विन में। तीसरा क्वेश्चन है कि 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, केल्विन में बदलो। अब इस बार सी और के दो अक्षर आए हैं तो सिर्फ सी और के को ही उठाएंगे, तीसरा को छोड़ देंगे। तो
तो सी वाला हिस्सा उठा लेंगे, सी वाला हिस्सा है सी बटा 5, और ये तीसरा जो के वाला वैल्यू है वो है कि के माइनस 273 बटा 5। सी और के यानी सेल्सियस और केल्विन को बदलना बहुत आसान होता है, करना कुछ नहीं है। देखिएगा सी की वैल्यू दिया है 37, तो 37 लिख दीजिए बटा 5, और ये के माइनस 273 बटा 5। नीचे दोनों का ये हर 5 से 5 काटिएगा तो इधर बचेगा 37, यहाँ बचेगा के माइनस 273। अब इस 273 को इस पार कर दीजिए गिनती को गिनती की तरफ, तो इसे हम जोड़ देंगे 273 बराबर के, जोड़ेंगे तो 3 और 7 10, 7 3 10 1 11 2 1 3, यानी के का मान 310, यानी हमारा उत्तर आ गया 310 केल्विन। कितना हमारा आंसर आ गया 310 केल्विन। तो अभी आपको सिखाया कि 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से जो आपको सिखाया गया अभी थर्मामीटर बना करके कि देख लीजिए बच्चों, इसे याद कर लीजिए सब बराबर है, उस बात को हम यहाँ पे फार्मूले पे कन्वर्ट करके भी दिखा दिया आपको कि देखिएगा कि यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। तो ये तो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आपके लाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपने अगला प्रश्न है थोड़ा, अब हम कोई भी एक वैल्यू सोच लेते हैं, ऐसे नॉर्मली कोई भी वैल्यू सोच लीजिए, आप जिसको बदलना चाहें कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी टेम्परेचर ऐसे ही लिख दीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि चाहते हैं कि हम लिख दें कि -50 डिग्री सेल्सियस को -50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, केल्विन में बदलो, ऐसे प्रश्न बना दीजिए। माइनस वाली वैल्यू सोच सकते हैं आप, या कोई और प्रश्न बना देते हैं यहाँ पे कि 300 ऐसे बनाइए कि 180 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, ऐसे प्रश्न बना दीजिए। और प्रश्न बना दीजिए आप एफ को सी में बदलना है, सी को के में बदलना है, के को एफ में करने वाला कर लीजिए काटे कि 300 केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो, ठीक है ना। सबका क्वेश्चन अलग अलग बना दिया गया, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 3 प्रश्न है, तो आइए कौन कौन से 2 अक्षर हैं सी और के, तो यहाँ से सी के वाला फार्मूला उठा लीजिए, तो सी बटा 5 बराबर के माइनस 273 बटा 5, यह वाले को छोड़ दीजिए। सी की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है कि -50 दिया हुआ है, और एक के माइनस 273 बटा 5 है। 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 50, और के माइनस 273 को इस पार कर देंगे तो प्लस का 273 हो जाएगा, प्लस का 273 बराबर के। अब प्लस माइनस घट जाएगा, तो इसे घटाएंगे तो यहाँ पे तो बच जाएगा आपका 3, यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 2, यानी 223 केल्विन बच जाएगा आंसर आपका। यानी जो के की वैल्यू है 223 आएगी, 223 आएगी, यानी हम कह सकते हैं कि 223 केल्विन होगा। -50 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि 223 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, यानी कि एफ और सी 2 अक्षर आए हैं, तो एफ और सी को ले लीजिए यहाँ से, तो एफ सी बटा 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा 9, 2 अक्षर को उठा लिए, के नहीं इसमें है तो के को छोड़ दिया गया। अब एफ की वैल्यू दिया है लेकिन सी की नहीं दिया है, तो सी को ऐसे रहने देंगे, और एफ की वैल्यू दिया 180, तो यहाँ लिखेंगे 180, यहाँ -32 और यहाँ बटा 9। अब ये गिनतियाँ तो घट जाएंगी, तो 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 1, यानी 148 बचेगा। 148 बचेगा नहीं, 7 में से 3 जाएगा 4, 180 32, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4, हाँ ठीक है 148 बचेगा। और नीचे बटा है 9 और इधर है सी बटा 5, ठीक है। तो ये 9 से कट रहा है, 4 1 5 नहीं, 9 से नहीं कट रहा है। तो जब 9 से नहीं कट रहा है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए इसमें, सी से 9 से, तो 9 से करेंगे तो 9 सी, अब 5 से गुणा कर देंगे तो 5 8 40, 5 चौक को 20, अब 20 4 24, अब 5 एकम 5, 5 2 7, ऐसे हमने गुणा कर दिया। 5 से 5 8 40, 7 से 4, 5 चौक को 20, 4 24, 5 एकम 5 2 7। अब सी की वैल्यू निकालेंगे तो 740 बटा में 9, 9 से भाग लगा दीजिए इसमें, आप जितना बार में कट जाइए। तो ये बात 74 लिखा था, 9 8 72 जाएगा, 2 बचेगा 20, 9 दूना के 18, तो 9 दूना के 18, यानी ऐसे जाता रहेगा आपका। सी की वैल्यू कुछ चीज तक करा, यानी 82.2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 180 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करेंगे तो 82.2 डिग्री सेल्सियस में इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं देखते हैं कि के और एफ का दिया है सवाल,
300 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो इसमें से के और एफ का सवाल उठाएंगे सूत्र और बाकी सी वाले को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एफ वाला है आपका एफ माइनस 32/9 बराबर के माइनस 273/5। दोनों एफ और के वाला सूत्र हमने वहां से उठा लिया। तो अब के की वैल्यू दी हुई है तो ये एफ माइनस 32/9 रहने दीजिए। अब के की वैल्यू है 300 और ये आपका 273/5। अब ये घटाएंगे 300 में से 273 तो कितना बचेगा आपका, यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ कुछ नहीं 27 बच गया आपका। अब बटा में क्या बच गया 5 और इधर कितना है कि एफ माइनस 32/9 देख रहे हैं। अब ये कटना तो है नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करा दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए इसमें 5 एफ, 5 से करेंगे 32 में तो 160 और 9 से गुणा कर दीजिए 27 में तो 9 7 63 हासिल 6, 9 दूना के 18, 18 6 24 243। अब इस गिनती को उस पार भेज दीजिए तो 5 एफ बराबर 243 अब प्लस में 160 हो जाएगा, इधर माइनस में था उधर प्लस में जोड़ दीजिए तो यहाँ जाएगा 3 और 4 और 6 10 और 2 1 3 1 हासिल 4 तो 5 एफ बराबर 403। तो एफ का मान निकाल लीजिएगा 403/5 भाग लगा देंगे तो एफ का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 × 8 = 40 और यहाँ आ जाएगा आपका कुछ 5 × 6 = 30 इस कदर आ जाएगा। यानी कि आपको भाग देना आता हुआ तो आप लगा लेंगे, नहीं भाग देना आता है देखिए मैं यहाँ पे भाग देकर बता दूँ आपको कि 5 से भाग देना था 403 में तो 5 × 8 = 40 जाएगा। अब ये 3 उतरेगा तो एक्चुअली ये 3 शेष नहीं है, ठीक है ना, ये 3 शेष नहीं क्योंकि घटाने से बचता है उस शेष होता है। तो यहाँ हम भाग 0 बार लेके जाते हैं तो यहाँ पे फिर घटाते हैं तो यानी यहाँ पे फिर 3 बचता और दशमलव लगाते हैं तो 5 × 6 = 30 जाता है, कुछ भाग इस प्रकार से जाती है तो 80.6 यानी फ़ारेनहाइट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों सवाल को आपने नोट कर लिया। तो सवाल आपको ऐसे आएंगे और इससे ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आ सकता है। हाँ, एक आध सवाल जो आएगा वो आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे कुछ पूछता है कि किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू बराबर होती है, दोनों का तापमान आपस में बराबर हो जाता है, वह कौन सा तापमान है, तो वो आपको अक्सर प्रश्न पूछ सकता है। या फिर पूछ देगा कि एक आदमी के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो बताइए कि उसका टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, कुछ भी घुमाए फिराए बस फार्मूला ये लगाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला सवाल बताते हैं। तो देखिए बहुत ही मजेदार सवाल है कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वह एक जैसी होती है, तो किस तापमान पर, तो ऐसे में पता नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि आप जब भी गणित का सवाल लगाते होंगे तो आप से कोई मान पूछता है कि आप किसी की उम्र पूछती है, कुछ भी पूछता है लंबाई वगैरह, तो आप मान लेते हैं कि माना उसकी लंबाई x है, माना उसकी उम्र x वर्ष है, माना उसका मान x है, ऐसे मान लेते हैं। तो हमको भी यहाँ पे पता नहीं है ना, एक्चुअली दोनों में से कुछ भी नहीं पता है, तो हम भी क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना x डिग्री पर दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हम भी यहाँ क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना x डिग्री पर डिग्री सेल्सियस एवं डिग्री फ़ारेनहाइट का मान एक समान होता है, ऐसा हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में रिलेशन जानते हैं, रिलेशन का अर्थ होता है फार्मूला या सूत्र। तो हाँ, हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो अक्षर आए हैं तो दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे c/5 बराबर f माइनस 32/9। अब दोनों का मान बराबर होना चाहिए, अर्थात c और f दोनों की वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। तो दोनों को हमने x मान लिया है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि x, c के यहाँ भी और f के यहाँ भी लिख लेंगे x, क्योंकि दोनों को हमको बराबर करना है तो दोनों की वैल्यू जैसी होनी चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 से गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा 5x, 5 से गुणा करेंगे 32 में तो हो जाएगा 160 और 9 से गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा 9x। अब यह x वाला एक और कर देते हैं, गिनती वाला एक और, तो 9x को इस पार लेके आ जाएंगे तो 5x और इधर 9x आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 160 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 5 में से घटा देंगे ये तो मान बच जाएगा -4x बराबर 160। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 160 आई बटा -4 आ जाएगा आपका, यहाँ तक काट देंगे इसको तो बचेगा 4 चौको 16 यानी -40 डिग्री। तो यानी कि -40 डिग्री पर दोनों की वैल्यू एक जैसी रहती है। किसकी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू क्या होती है, एक जैसी होती है। कितने तापमान पर, -40 डिग्री पर। अगर चेक करना चाहते हैं कि दोनों बराबर हैं कि नहीं तो आइए चेक कर लेते हैं। तो दोनों का रिलेशन आप जानते हैं कि c/5 बराबर f माइनस 32/9, यही दोनों का रिलेशन है। तो c की वैल्यू -40 रख दीजिए और f की वैल्यू भी -40 रख दीजिए और फिर देखिए कि क्या दोनों कहानियां क्या कर रही हैं। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा -8,
ये देखिए दोनों जुड़ जा रहा है, 40 और 32 हो जाएगा 72/9, और इससे भी अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -8, यानी कि दोनों रिलेशन आपस में सही है, दोनों की वैल्यू क्या है, एक जैसी है, ठीक है ना। C/5 यानी कि सेल्सियस वाली, और इन दोनों का रिलेशन देखिए आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि ये बात सही है कि -40 पर क्या होता है कि दोनों की वैल्यू कैसी होती है, एक समान होती है, ठीक है। तो इतने सवाल आपके हो गए। अब कोई भी सवाल बनाए, किसी को बुखार आ रहा है, किसी के शरीर के तापमान बढ़ गया है, कोई बर्फ में चला गया, कुछ भी बोले, बस खाली आप ये नोट करना कि सेल्सियस कितना है, फ़ारेनहाइट कितना है, केल्विन कितना है, किस्म बदलने के लिए बोल रहा है, इतना दिमाग लगा लेना, बस उससे काम चल जाएगा। या फिर अगर वो चीज़ नहीं दिया तो कुछ ऐसे सवाल बोल सकता है कि जल का क्वथनांक बिंदु फ़ारेनहाइट में कितना होगा, जल का क्वथनांक बिंदु केल्विन में कितना होगा, तो कम से कम क्वथनांक से याद रखना कि भाप बनने की बारी है, तो भाप बनने वाला टेम्परेचर आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ही दिया कि मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में 37 है तो केल्विन में कितना होगा, तो आप ये विकल्पी प्रश्न है तो तुक्का मार के लगा दीजिए कि 310, नहीं है तो फिर यहाँ फार्मूला इसका कर लगा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। कंपटीशन के बच्चों के लिए भी ये काफी सवाल अच्छे थे, और 9th वाले बच्चों के लिए तो पूछिए मत, उनके लिए तो बहुत बढ़िया सवाल था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, काफ़ी अच्छा समझ में आया, आपको कुछ लगा कि नहीं ठीक ठाक था, तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, जिनके यहाँ पहली बार वीडियो जा रही है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको यहाँ सारी वीडियो टाइम से पहुँच जाए, जैसे आपको वीडियो डाली जाए तुरंत नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए, ताकि आप इसका फायदा ले सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।